सजा वाले से। देखिए, इस विषय पर आज बैठक हुई है, लेकिन ये पूरी बैठक नहीं हो पाई समय अभाव को लेकर। एक बैठक और होगी ये कंटिन्यूअस सीए में, उसके बाद हम आप लोग को बता पाएंगे कि इसका कितना फलाफल निकला, कितने लोग छूटेंगे, कितने लोग बचेंगे। और ये नियमित रूप से करने का निर्णय लिया गया है जल्द, जो उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, ताकि बेवजह जेलों के अंदर लोग ना रहें और उनको विधि सम्मत तरीके से रिहा किया जाए। हाँ, इसमें बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं, जिसमें बहुत सारे, कोई 70 साल, कोई 75 साल, कोई 80 साल, कोई 60 साल के लोग हैं जो रिहा होंगे। और जो सामाजिक ताना बाना ऐसा है, और गरीब, पिछड़ा, और सबसे अधिक इसमें जो देखने को मिल रहा है, जेलों में बंद लोग सबसे अधिक आज आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग ही हैं, अल्पसंख्यक लोग ही हैं। और इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है या घर की जो स्थिति होती है, काफ़ी दयनीय और काफ़ी मुश्किल भरा होता है। और इस उम्र में अगर वो जेल से निकलते हैं तो उनके जीवन यापन के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए उनको भी अधिकार है। ऐसा ना हो कि जेल से छूटने के बाद एक नए नर्क में चले जाएं। इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि छूटने से पहले उन सभी जो लोग हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की एक आकलन कर ली जाए। तत्पश्चात उनको सुविधा के साथ, अगर वृद्ध हैं तो निश्चित रूप से वो वृद्धा पेंशन के दायरे में आते हैं, और अगर गरीब हैं तो उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई उनके साथ, अगर उनके परिवार में कोई नहीं है तो वो अपना जीवन सुगमता से काट सके। ये हमने पूरे पदाधिकारियों को इस विषय पे संज्ञान लेने को कहा है। और जो इसका असली व्याख्या है, उस व्याख्या के अनुरूप एक समय अवधि में लोगों के ऊपर निर्णय ले लेना आवश्यक है। और पदाधिकारी या सिस्टम की लापरवाही से वो बेवजह जेलों में ना रहें, ये भी सुनिश्चित हो। खाली करवाया गया। पुलिसिंग को लेकर कुछ आप दे रहे हैं गाइडलाइन कि इस तरह की घटनाएं राज्य में ना हो? नहीं, बिल्कुल हम लोग इसके पक्ष में है। और जिस तरीके से वो बर्बरता देखी गई है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और यहाँ प्रयास होगा कि ऐसे किसी भी तरीके की घटनाओं को ना दोहराए। इस पर विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है, और बहुत जल्द खेल नीति को लेकर आपके समक्ष आएंगे। खेल नीति पहले भी बनी है, जो प्रभावी रूप से नहीं रही है। शायद उसमें कई खामियां रही हैं, कई चिंतनें उसमें बाकी रही हैं। उसका एक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में जो पूर्व से जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, उन खिलाड़ियों के लिए भी, और आने वाले समय में भी इस राज्य में खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था हम लोग स्थापित कर पाएँ उस दिशा में भी। और जो इनफैक्ट वो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उन खिलाड़ियों के प्रति भी पूरे सामयिक रूप से एक निर्णय लिया जा रहा है। बहुत जल्द इसका एक बेहतर एक स्ट्रक्चर आपके सामने और राज्य के लोगों को, राज्य के नौजवानों को दिया जाएगा।
जो खेल के माध्यम से अपना भविष्य बना पाएंगे। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको ईमेल आया है, धमकी मिली है, इस पे सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी पहले मेल आया था और एफआईआर लॉन्च काफ़ी दिनों के बाद हुआ। अब इस विषय पर मैं क्या कहूं? अब पता नहीं ये असल बात क्या है इसके अंदर, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे संज्ञान में लाई गई है कि कुछ लोग मेरे जान के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग ऐसे सोच रखने वाले लोग भी हैं इस धरती पर। हम अपना काम करेंगे और शायद हमारे कामों से अगर जिनको तकलीफ है उनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग अपने कदमों को नहीं रोकते हैं। हम लोग के कदम निरंतर चलते हैं, चलते रहेंगे बिना रुके बिना थके। सर प्रवासी जो मजदूर जो आए हैं उनको ट्रैप करने के लिए नक्सली भी लगे हुए हैं। हालांकि आपकी पुलिस कई जगह काम कर रही है, तो अपने संगठन में शामिल कराना चाहते हैं नक्सली, तो क्या सर आपकी तरफ से कुछ? अभी तक ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। सरकार पूरी तरीके से सजग है और पूरा सिस्टम इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। और अभी एक निर्णय हम लोगों ने ये भी लिया है कि कोरोना कोविड को लेकर कि अब इस राज्य में जिस तरीके से पहले कुछ रिलैक्सेशन थे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं 70, 71, 72 घंटे के बाद वापस चले जाएंगे, अब यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आएगा, किसी भी रास्ते से आएंगे, तो उनको क्वारंटाइन में रहना होगा। उसके बाद ही आगे की गतिविधियाँ होंगी, चाहे हवाई जहाज से आए, सड़क से आए या किसी और भी माध्यम से आए। हालांकि अभी इससे ये धीरे धीरे बंद हो रही हैं और अब इस विषय पर हम लोगों ने इस बार आज ये निर्णय लिया है कि अब क्वारंटाइन में लोगों को रहना होगा जो भी बाहर से आएंगे।